तो लास्ट वीडियो में अपने ने देखा था कि मोशन क्या होता है। तो भैया मोशन क्या है कि कोई बॉडी अपनी ओरिएंटेशन बदले या फिर अपना क्या चेंज करे, पोजीशन चेंज करे। भैया उसको मोशन बोल देते हैं कि देखो ये बॉडी मोशन कर रही है, यानी ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी चल रही है, या अपने जगह पर सर्कल में घूम के चल रही होगी, अपनी जगह पर ही रोटेट कर रही होगी, या फिर एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर कर रही होगी, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। Anything can happen, so by observing that we can explain it accordingly. But बात यहाँ आता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में एक ही गाड़ी के मोशन को दो आदमी अलग तरह के समझा रहे थे अपनी सराउंडिंग के बेसिस पर। इसका मतलब क्या कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसके बारे में जो कमेंट किया जा रहा है, क्या वो चिरंतन सत्य है, वही अंतिम सत्य है, वही एक फैक्ट है, या फिर सेम इंफॉर्मेशन अपने दो दो तीन तीन आदमी अलग अलग दे सकते हैं। बड़ा सोचने वाली चीज़ है कि सर फिजिक्स में एक्यूरेसी ढूंढा जाता है, सब कुछ ढूंढा जाता है, तो एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे, कैसे बदल सकता है लोगों के लिए, ये सवाल है ना आपके दिमाग में। गारंटीड होगा, लेकिन ये होता है। कैसे होता है ज़रा फर्ज करते हैं अपने लोग। मानते हैं आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आप लोगों में से ट्रैवल किया होगा, कहीं पर व्हीकल पे बैठे होंगे। जब व्हीकल में आप बैठते हो, स्कूल बस में बैठते हो या कार में बैठते हो, तो आप देखते हो कि आपके आसपास लोग, सारे लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे देखो ये बस मेरी सराउंडिंग है, इसमें चेयर, सीट्स, ड्राइवर की सीट, सब कुछ एक जगह पर रुकी हुई है। यस है ना, रुकी हुई। अंदर के सारे दोस्त आपके नज़दीक में जो सेम डिस्टेंस पर वहीं पर बैठे हुए हैं, और आप बोलोगे कि देखो सर बस के अंदर तो सब बैठे हुए हैं, फिर हम लोग तो नहीं चल रहे, ये बस चल रही है। ये भी आप नहीं बता पाते हो भाई, ये तो आप जानते हो इसलिए आप बोल रहे हो। बट आप खिड़की से जो दुनिया देखते हो तो आपकी बस आगे जा रही है, आपको पता है एज अ फैक्ट। बट आप रोड पर क्या फील करते हो? आप फील करते हो कि रोड पर हर एक बेंच, डेस्क, पेड़ पौधे जो भी लगे हुए हैं, जो भी सामान है रोड पर, रोड साइन, जो भी चीज़ है जस्ट आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ वो आ रही है। आपको ये फील नहीं होता कि आप आगे जा रहे हो, आपको लगता है आपके सराउंडिंग में सब कुछ रुका हुआ है, शांत है, बैठे हुए हैं, और दुनिया अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यानी आप अगर अपने जगह पर से वेलोसिटी या कुछ भी ऐसी पैरामीटर के बारे में बताओ कि मैं कितना आगे गया, तो आप बोलोगे दुनिया इतना पीछे गई, सिंस हम जानते दुनिया रुकी हुई है तो मैं आगे गया होऊंगा। दैट्स अ लॉजिकल थिंकिंग, बट व्हाट डू यू फील, दैट मैटर्स। तो भैया ये पूछा गया कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, क्या वो एब्सोल्यूट है, यानी हर एक आदमी के लिए क्या वो सेम आंसर आएगा क्या, या फिर ये रिलेटिव है, यानी हर एक इंसान के लिए अलग अलग आंसर आएगा उनके देखने, ऑब्जर्व करने के तरीके से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक टर्म आता है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। नाम नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। फ्रेम ऑफ रिफरेंस ये होता है कि मानो आपके घर में आपको एक नया स्मार्टफोन पसंद आ गया, ऐड देखा आपने, आपने बोला यार बड़ा अच्छा है, दोस्त लोगों के पास है, मैं ले लेता हूँ। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो आपकी नीड आपके लिए फिक्स हो गई। आपको लग रहा है कि भैया मैं सही बोल रहा हूँ, पापा को बोलूँगा, पापा मेरे को दे देंगे। लेकिन पापा ने पूछा कि भैया अभी जो स्मार्टफोन तेरे पास है उससे तो तुम्हारी सारी काम हो रही है, तो नया क्यों लेना? वो उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उनका नज़रिया है, वो अपने तरीके से करेक्ट सोच रहे हैं, आप अपने तरीके से करेक्ट सोच रहे हो। क्या दोनों में कोई आदमी करेक्ट या रॉन्ग है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। आपको लेने की इच्छा है, आपको लेना है, आपको पसंद है, इसलिए आपने बोला, आप अपनी जगह सही हो कि भैया अपने को जो चीज़ पसंद होती है अपने को चाहिए होती है। लेकिन आपके डैड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप छोटे बच्चे हो, आपको क्या ज़रूरत है दूसरे फ़ोन की, नहीं, अगर पुराने फ़ोन से काम हो रहा है वो भी करेक्ट है। दैट्स हाउ मोशन वर्क्स। इसी तरीके से हम लोग ने मोशन को डिफाइन ही किया है, इसी तरीके से मोशन हम लोग फील अपने लाइफ में करते हैं। और फिजिक्स की सबसे अच्छाई बोलो या बुराई बोलो, अपने जैसे फील करते हैं अपने उसी तरह का डेफिनेशन देते हैं। यानी क्या है इधर, मोशन क्या है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? तो भैया मोशन की एक्सपीरियंस, मोशन की डेफिनेशन उस आदमी के सराउंडिंग और टाइम पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग और टाइम ना, आप सराउंडिंग को तो चूज कर सकते हो लेकिन टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो आप सोचो कि जो इंसान एक लिफ्ट के अंदर होगा, उसके लिए लिफ्ट के सारे दीवार रेस्ट में हैं, और लिफ्ट अगर ट्रांसपेरेंट है तो दुनिया ऊपर जा रही है, वो नीचे नहीं जा रहा। क्या उसने गलत बोला? नहीं गलत बोला, क्योंकि यही है मोशन की डेफिनेशन। इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी भैया उनके नजरिए से, उनके जगह से वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, खड़ा 100% सही है। लेकिन वहीं पर एक बंधु जमीन पे खड़ो के लिफ्ट को देख रहा है, अच्छा लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, लिफ्ट के अंदर वो मानुष खड़ा है, तो वो क्या बोलेगा भाई? वो बोलेगा नहीं तुम रेस्ट में कैसे हो भाई, लिफ्ट भी आ रही है, लिफ्ट के अंदर तुम भी उसी स्पीड से नीचे आ रहे हो। लेकिन उस इंसान की सराउंडिंग क्या है? वो ग्राउंड है जहाँ पर वो खड़ा होकर देख रहा है। तो उसकी एक्सपीरियंस, उसकी इमोशन की डिस्क्रिप्शन डिपेंड करेगी कि वो सराउंडिंग के साथ देख रहा है, उसके सराउंडिंग पर डिपेंड करेगी। तो क्या बेटा एक ही ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट है क्या? सबके लिए सेम है क्या? नहीं, वो रिलेटिव है। किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव है रेबिट? विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। सराउंडिंग तो मैंने समझाया, टाइम तो मैंने समझाया ही नहीं। चलो टाइम के बारे में समझते हैं। आपके पापा कभी आपको लेके गए होंगे अपनी कार में या अपनी बाइक पर राइड के लिए। कभी आपके दिमाग में आया होगा पूरा फात कि पापा कितना स्पीड चलाते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं और कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। मानो आधा घंटा निकल गया गाड़ी चलाते हुए उनकी, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया। अपने तो होते हैं छोटे, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता है कि भैया क्या करना है। आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा, लेकिन आधा घंटा निकल चुका है, घर से निकले हुए आधे घंटे हो चुके हैं, यानी आपके ऑब्जर्वेशन का टाइम अभी शुरू हुआ है। यानी आप अभी से सोचना, मेज़र करना चालू करोगे कि हमारी स्पीड क्या है, ऑब्जर्व करना चालू करोगे और कितना आगे गए। वेयर एज आपके पापा तो ड्राइव कर रहे हैं, इन व्हीकल के अंदर कितना तेल है, कितना दूर जाना है, ये सब उनके दिमाग में मोशन के स्टार्टिंग टाइम से हुआ होगा। अब सोचो, आप जो ऑब्जर्वेशन बताओगे कि हमने इतनी किलोमीटर चली, वो कहाँ से बताओगे बेटा? ट्रैवलिंग के बीच से। आपके डैड जो बताएंगे वो कहाँ से बताएंगे? भैया वो तो मोशन के स्टार्टिंग से, वो घर से निकले उसी समय बताएंगे। क्या दोनों गलत हो? नहीं। क्या दोनों सही हो? हाँ। क्यों? क्योंकि आपकी सराउंडिंग और टाइम का रेफरेंस आपने जहाँ से शुरू किया वहाँ से है, आपके डैड का टाइम रेफरेंस वहाँ से है जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपके डैड अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर कर आपके टाइम की से ही मेज़र करना चालू करेंगे कि ठीक है, मैंने आधा घंटा की मेज़रमेंट को कैंसिल किया और आधे घंटे जहाँ से ये बच्चा मेज़र कर रहा था वहाँ से मैं मेज़रमेंट करूँगा, तो आपकी स्पीड से पापा की स्पीड मैच करेगी, उनकी ऑब्जर्वेशन आपकी एक्सपीरियंसेस मैच करेंगे। यानी ये नेसेसरी है कि टाइम पर भी मोशन रिलेटिव होता है और सराउंडिंग पर भी मोशन रिलेटिव होता है। मोशन चिरंतन सत्य नहीं है, ये एक अकेला सत्य नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस जो आप अपने सराउंडिंग, अपने टाइम, अपने ऑब्जर्वेशन से करते हो, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ये उसकी तरह नहीं है कि सुबह 5 बजे उठे, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। भैया कहीं भी जाओ यही होता है। कई को तो अर्थ उल्टा रोटेट करती है, इसलिए सन वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अपने लोग अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, अपने लोग मानते हैं कि हाँ अर्थ रेस्ट में, जिससे सन चल के जा रहा होगा ईस्ट टू वेस्ट। है कि नहीं है? बचपन से ये फैक्ट सुनते हैं। तो भैया वो फिक्स है। क्यों? अपना क्या रोक सकते हैं अर्थ की मोशन को? नहीं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन मोशन जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां आप चुन सकते हो क्या? क्या सराउंडिंग कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप चुन सकते हो क्या किस समय से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो भैया एक रिलेटिव क्वांटिटी है। सेम बॉडी की मोशन को दो आदमी अपने सराउंडिंग, अपने टाइम फ्रेम से अलग अलग बता सकते हैं। तो आपके एग्जाम में एक सवाल आता है, टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है आप 2.5 पन्ना लिखोगे। 2.5 पन्ना तो नहीं, कम से कम 100 पेज, 100 वर्ड तो लिखोगे ही लिखोगे। तो भैया मैं 100 वर्ड नहीं लिखने जा रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप वैसे 10 एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो आइडिया होनी चाहिए। मेरा काम है आपके लिए आइडिया क्रिएट करना। तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे को लिखने बोलते तो मैं कैसे लिखता। मेरे को उम्मीद है आप भी लिखना चालू कर दोगे। इज मोशन
एब्सोल्यूट और रिलेटिव? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर आप कैसे दोगे इसका? गौर से देखना है। आंसर कैसे दोगे? तो आप बोलोगे मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। भैया किसके में रिलेटिव होता है? कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? किसके नजरिए से आप देखते हो? रिलेटिव होना मतलब नजरिए से देखना। तो भैया सराउंडिंग के और टाइम के। तो नीचे लिखोगे आप एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर अ कार। लेट अस कंसीडर अ कार मूविंग on a road with some speed। कुछ स्पीड के साथ एक कार मूव कर रही है। आप मानो कार मूव कर रही है, और आप मानने के बाद आप दो ऑब्जर्वर को लोगे। हमेशा दो ऑब्जर्वर को, एक कार के अंदर रहेगा, दूसरा बाहर रहेगा। दोनों के दोनों एक्सप्लेन करेंगे किसकी मोशन को रे बच्चा? कार की मोशन को। दोनों में अंतर आएगा, अपने दिमाग से सोच के बताना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में हम लोग हमेशा इससे अटैच्ड हैं। इवन कई बार अपने लोग को बचपन में मम्मी या डैडी समझाते हैं कि देखो दुनिया उल्टा नहीं जा रहा बेटा, हम सीधा जा रहे हैं। सिंस हम यहाँ बैठे हैं, आसपास के लोग भी बैठे दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दुनिया उल्टा जा रहा है। और आपको जो लगता है वही सत्य होता है मोशन में। आप जो फील करते हो उसी को मैथमेटिकली, क्योंकि आप जो फील करते हो उसी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जो दिखता नहीं है और जो महसूस नहीं होता है, फिजिक्स में वो होता भी नहीं है। ध्यान देना, मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ सम स्पीड। देयर इज वन ऑब्जर्वर sitting on a bench beside the road with respect to his surrounding car is moving, whereas for another observer sitting inside that car, the inside of car and fellow passengers are at rest and the world outside the window of car is moving in opposite direction, तो भैया वही एग्जाम्पल जो अपने ने समझा कि भैया मानो एक गाड़ी जा रही है सड़क पर, और एक मानुष है जो सड़क के किनारे बैठा है बेंच पे लगा के। वो बोलेगा एक वो कार गई आगे से। कार के अंदर वाले बंदूक क्या बोलेंगे? भैया हम लोग तो बैठे हुए हैं, वो मानुष उल्टा गया, कार आगे नहीं गई। क्या दोनों करेक्ट हैं? बोथ आर करेक्ट। बोथ ऑब्जर्वर्स आर करेक्ट, but according to their surrounding, but with respect to their surrounding। तो बेटा वो दोनों के दोनों सही हैं, बट किस नजरिए से सही हैं? अपने सराउंडिंग के नजरिए से सही हैं। तो आप एक काम करो, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस आंसर का। आप खुद से जब भी मोशन करना, जब भी कहीं घूमने जाना, कभी भी मैरी गो राउंड पर बैठना, एक बार अपने बाजू वाले इंसान को देखना गौर से। भैया गौर से देखने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में आसपास की मोशन ऑब्जर्व करने के लिए देख रहा हूँ। समझ में आया? जिधर पहुँचा रहा हूँ उधर ही जाओ। चलो अब गौर से देखो और नोटिस करना, आसपास की चीज़ें आपको मूव होती हुई दिखेंगी। वो बंदा जो आपके साथ उस सीट पर बैठा है वो रेस्ट में फील होगा।
लेकिन वहीं ज़मीन पर देखने वाले आदमी को बोलेंगे अरे भैया मैरी गो राउंड की सीट सर्कल में घूम रही है। सेम चीज़ की मोशन दो दो कैसे? भैया उनकी ऑब्जर्वेशन की सराउंडिंग और टाइम, कहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने लोग का ये टॉपिक कि मोशन रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, ये अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक ही बॉडी की मोशन दो दो इंसान अलग बता सकता है। किस लिए? क्योंकि उनकी सराउंडिंग अलग होगी, उनका नज़रिया अलग होगा। इसी बात पर अपने नज़रिए को सही रखो और आज का क्लास इतना ही करें।